बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक गहरी नीली नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक नटखट और चतुर बंदर। उसका दिन मीठे मीठे जामुन खाने और पेड़ पर झूला झूलने में बीतता था। बंदर अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो हमेशा कहता रहता था, जामुन खाओ, मस्ती करो, पेड़ पे बैठो, गाना गाओ। जामुन के पेड़ पर बंदर की जिंदगी आराम से चल रही थी। एक दिन नदी से एक भूखा और थका हुआ मगरमच्छ निकला। उसके चाल धीमी थी और चेहरा उदास और बहुत भूखा था। उससे 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था। बंदर ने जब मगरमच्छ को बुरी हालत में देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उससे बोला, अरे भाई, भूख लगी है क्या? रुको रुको, मैं देता हूँ स्वादिष्ट जामुन। बंदर ने मगरमच्छ की हालत पर तरस खाकर पेड़ से बहुत सारे मीठे जामुन तोड़कर नीचे नदी में फेंक दिए। मगरमच्छ ने जैसे ही वो जामुन खाया, उसका मुंह मिठास से भर गया। जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। उसने बंदर से कहा, वाह, ये तो कमाल के हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो बंदर भाई। भूखे मगरमच्छ को खाना खिलाकर बंदर को भी बहुत अच्छा लगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रोज बंदर जामुन देता और दोनों ढेर सारी बातें करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के दोस्त बनकर बहुत खुश थे। बंदर मगरमच्छ पे भरोसा भी करने लगा था। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए, लेकिन मगरमच्छ की पत्नी थोड़ी लालची निकली। उसने सोचा, जो बंदर हर रोज इतनी मीठी जामुन खाता है, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। अगर मुझे वो खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सोच के उसने फौरन मगरमच्छ को बोला, इतने मीठे फल खाता है वो बंदर, उसका दिल भी मीठा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया। वो तो बंदर को अपना सच्चा दोस्त मानता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे नहीं, बंदर मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है। वो मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जिद करने लगी। उसने कहा कि अगर वो बंदर का दिल लाकर उसे नहीं देगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। आखिरकार पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ को हार माननी पड़ी। मगरमच्छ ने सोचा, क्या करूं? वो तो दोस्त है, लेकिन पत्नी भी गुस्से में है। अगर मैं बंदर का दिल नहीं लाऊंगा तो ये चली जाएगी। उसने फैसला किया कि उसे पत्नी की बात माननी पड़ेगी। अगले दिन वो बंदर के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, तेरी भाभी यानी मेरी पत्नी तुझसे मिलना चाहती है। चलो मेरे घर चलो। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर ने हंसते हुए बोला, अरे पगले, मैं पानी में कैसे जाऊं? डर मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से ले चलूंगा। ये तो मेरा दोस्त है, चलो चलकर मिलते हैं पत्नी से। ये मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाएगा। इतना सोचकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। और फिर क्या था, मगरमच्छ उसे नदी में लेके चल पड़ा। कुछ देर के बाद मगरमच्छ नदी के बीच पहुंच गया। मगरमच्छ ने सोचा, अब तो बंदर जाल में फंस गया है। ये यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इसको अब सच्चाई बता देनी चाहिए। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, माफ करना दोस्त, मैंने तुझसे झूठ बोला। सच्चाई ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। मगरमच्छ की बातें सुनकर बंदर एक पल को चौंक गया, लेकिन उसने घबराने की बजाय दिमाग से काम लिया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, ओह, तुमको ये बात पहले बता दी थी। मैंने तो अपना दिल
पेड़ पर ही रखा है। चलो जल्दी किनारे ले चलो, लाकर दूंगा ना अपनी भाभी को। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया। उसे लगा वाकई बंदर ने अपना दिल पेड़ पर ही रख छोड़ा है। वो बंदर की बातों में आ गया और बेवकूफ बन गया। उसने कहा, ठीक है बंदर भाई, मैं तुमको किनारे पर ले चलता हूँ, तुम पेड़ से अपना दिल ले आओ। यह कहकर वो बंदर को लेकर किनारे आ गया। मगरमच्छ जैसे ही बंदर को लेके किनारे आया, बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई दिल के बिना जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा और तू मुझे ही मारने की साजिश रचने लगा। जा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बंदर ने बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब मुश्किल आए घबराओ नहीं, सोचो और समझदारी से काम लो। हर किसी पर जल्दी से भरोसा मत करो, दोस्ती सोच समझ कर करो और सबसे जरूरी सच्चे दोस्त की कदर करो, क्योंकि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार सीख वाली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।